शबस, तुमने हमें हल्का समझ रखा है। मुख्तार के मुखालिफ कम नहीं है। कूफे में उसके मुखालिफिन उसकी नई नवेली हुकूमत के लिए बहुत बड़ा खतरा है। उसे कूफे के तमाम कबीलों पर मुसल्लत होने के लिए काफी वक्त दरकार है। और फिर इब्ने मरजाना एक बहुत बड़ा लश्कर लेकर आ रहा है। हो सकता है इब्ने जुबैर भी आ जाए। और जाहिर है मुख्तार को उनसे मुकाबला करने के लिए पहले कूफे के अंदरूनी हालात से मुतमईन होना होगा। या तो उसे हम सब की गर्दनें उड़ा देनी चाहिए जो कि नहीं कर सकता, या फिर अपनी रंग बिरंगी चालों के जरिए हमारा मुंह बंद कर दे। कैसे हमारी गर्दनें नहीं उड़ा सकता? उसका दौर है, वो जो चाहे कर सकता है। शबस, जिस हुकूमत ने अभी ढंग से अपने कदम नहीं जमाए वो जोर जबरदस्ती नहीं कर सकती। अगर मुख्तार शुरू से ही कत्ल गारतगिरी से अपने हाथ लाल कर लेता तो लोग उससे डर जाते और उसे तन्हा छोड़ देते। मुख्तार के पास और कोई चाराकार ही नहीं सिवाय उसके के लोगों से मोहब्बत और लोगों से रवादारी का नकाब अपने चेहरे पर रख ले। अब क्या करना चाहिए? कुछ ऐसा कि मुख्तार को सुकून की सांस लेने का मौका भी ना मिल सके। हमें उस पर मुसलसल हमले करने होंगे ताकि वो चकरा जाए। रुफा की तरह उसके करीब तरीन साथियों को शिकार करना होगा। अबू उमरा एक अच्छा शिकार है। अजम हजरात मुख्तार की हुकूमत में काफी कुदरत रखते हैं। खूब, हम भी अपने छिने हुए हुकूक का मुतालबा करेंगे। अरबों की हैसियत वापस मांगेंगे। मुख्तार ने अजम गुलामों को अरबों के साथ मिला दिया है और सबको एक हुकूक देता है। यह ख्वाहिश अबू उमरा और उसके लाव लश्कर को ठंडा कर सकती है। मुख्तार अगर हमारी बैत को मोहतरम शुमार करता है तो उसे हमारी ख्वाहिश पूरी करनी होगी। तुम हमारे इस पैगाम को मुख्तार तक पहुंचाने के लिए हमारे नुमाइंदे हो। अगर ना माने तो? अगर ना माने तो उससे लड़ेंगे। शबस, अपने दोस्तों से कहो कि ये साजिशें न करें और हमारी दुश्मनी से दस्तबरदार हो जाएं। हम भी वादा करते हैं कि उनकी ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश करें और उनके ज़ाया शुदा हुकूक को पूरा करें। बिलाखिर अमीर ने अपनी असली नीयत को जाहिर कर दिया। मुख्तार अरब है मेहरान। अरब ने अजम के तकाबुल में अपनी कौम का दिफा किया है। इसने तो मौला अली की तरह चलने का कहा था। नहीं, मुख्तार ने कभी हमसे ये वादा नहीं किया था कि अरब और अजम को एक नजर से देखेगा। हमने ख्वामख्वाह उम्मीद लगा ली थी। ये वो वादा था जो हमने खुद अपने आप को दे रखा था। खड़े क्यों हो शबस? तुमने पैगाम पहुंचा दिया और जवाब भी सुन लिया। जा सकते हो। खुदा के लिए मुझसे तो नाराजगी मत रखिए ना अमीर। मैं तो किसी काम का नहीं हूं, मुर्दे नहलाने वाला हूं। बदबख्त है वो मुर्दा जिसे तुझ जैसा नहलाए। इजाजत हो तो कुछ हुकूमती मामलात में मसरूफ हो सकते हैं। क्यों नहीं, क्यों नहीं। आपका इकबाल बुलंद हो, आप कायम व दायम रहें। कियान, कियान, तुम्हें मेरे जवाब से कोई तकलीफ तो नहीं पहुंची? मैं वही क़याम से पहले वाला कियान। सियासत अमीर मेरे लिए अनोखी नहीं। काश मैं अपने असरार को फाश कर सकता ताकि अपने ज़मीर के अजाब को झेलने पर मजबूर न रहता। काश तुम जानते कि अमीर मुख्तार ने मुख्तार के साथ क्या सलूक किया। काश मैं अमीर मुख्तार के गमों को बांट सकता। हमारे ईरानी साथी क्या खुसर पुसर कर रहे हैं?
लगता है अमीर की अदलो इंसाफ से नाउम्मीद हो गए। ये लोग समझ रहे हैं कि अमीर ने इन्हें धोखा दिया है। इन लोगों से कहो फिक्रमंद न हो, हम इनसे हैं और ये लोग हमसे। सियासत में बाज़ औक़ात मीठे सवाल का मिठास से भरपूर जवाब देने के अलावा कोई रास्ता नहीं होता। पत्थर का जवाब तलवार से दिया जाता है। खुदा कबूल करे शेख, खुश आमदीद। आप पे गुलाब बरसाऊं। मैं जब शेख शाबस को देखता हूँ मुझे मरोड़ हो जाते हैं, पता नहीं क्यों। बकवास बंद कर फिटकार खाए हुए आदमी। खुदाया तेरी हिकमतों पर ताज्जुब है ऐसी मखलूक को देखकर। या इब्न जिल जोशन, तुमने फिर इस अधूरी और बेकार मखलूक को अपना दुम छल्ला बना लिया है ताकि लोगों का मजाक उड़ाए, तुम लोगों को मसखरा बन के हंसाता रहे। शेख शाबाश, क्या वाकई अमीर मुख्तार ये चाहते हैं कि कातिलाने हुसैन से इंतकाम ले? नहीं सनान, ये झूठ कभी सच नहीं हो पाएगा। यब्ने जिलजोशन, मैंने शेख शबस से पूछा है जो हमारे बुजुर्ग उलमा में से हैं, तुमसे नहीं जिसके पेट में एक भी सीधी आंत नहीं। शेख शबस जान, तुमने अमीर मुख्तार से मुलाकात की तो क्या जवाब मिला? वो हमें मार डालेगा या नहीं मारेगा? सुन रहे हैं जनाब शेम्र? सनान, जब बर्दाश्त करने का दम नहीं है तो ज्यादा क्यों पीते हो? तुम्हारी माँ की कसम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिना जाज। तुम बताओ इसे, मैं बर्बाद हूँ या आबाद? तुम हम सबसे ज्यादा आबाद हो सनान, खुश रहो। सिर्फ इतना ध्यान रखना कि अमीर मुख्तार के हत्थे न चढ़ जाना, कहीं तुम पर हद न जारी कर दे। दुरूद हो फकीरों और भिखारियों के अमीर पर। झूठा इब्ने झूठा अमीर मुख्तार। छोड़ दो मुझे, जब तक पैर सलामत है। मुख्तार की चौड़ी कमर की कसम। मैं हूँ सनान इब्ने अनस, पीऊं शराब रोज 10। ताने कैसे मुझ पे शबश के तोड़ा क्यों मैंने काबश? सुनो शबश, करूं मैं क्यों बहस सबश? तोड़ा मैंने ये काबश के उड़ सकूं बवक्त नाश। कम अज कम तुम लोग जाहिरी तौर पर तो सही रहो ताकि अवाम तुम पर यकीन कर सके। इस जाहिल आदमी के मुंह से हर वक्त शराब की गंदी बू आ रही होती है। जहां भी जाएगा हम सबको रुस्वा करवाएगा। दुरूद हूँ अमीर मुख्तार पर। दुरूद बस से पैसा ला रे लश्कर खुदा, तुम्हारे तेवर बता रहे हैं कि तुम कोई पुरमुसर्रत खबर लाए हो। अमीर, लश्कर खुदा ने पहले ही हमले में दुश्मन पर जबरदस्त ज़रब लगाई है। रवैया इब्ने मफारिक अपने अच्छे खासे साथियों समेत मारा गया और उनकी उर्दूगाह हमारी फौजों के कब्जे में आ गई। अल्लाह अल्लाह।
अल्लाह अकबर। खुदा की कसम हमारा लश्कर ही फातह मैदान होगा, क्योंकि हमारा दीन हक और हमारा मुतालिबा आदिलाना है। इब्राहिम, कह दो कि बिन अनस और खुदा के लश्कर की कामयाबी की खबर का हर जगह ढंढोरा पीटा जाए ताकि लोग खुश हों। हमें बिन अनस को भी एक खत लिखना होगा और उसकी खिदमत का शुक्रिया अदा करना होगा। बिन अनस की हालत ठीक नहीं है अमीर। हमारी फौज में वाहिद परेशान कुन बातें की है। क्या हुआ है उसे? इंतहाई कमजोरी और कपकपी लाहक हो गई है। बिन अनस जंग के इश्तियाक में बगैर वक्फे के मूसल की जानिब चल पड़ा है। मुमकिन है सफर की थकावट ने उसे मजीद कमजोर कर दिया हो। इब्राहिम, बिन अनस की बीमारी की खबर को फैलना नहीं चाहिए। कहो दिलावर, कहो जो कहना है। अमीर, दुश्मन ने बिन हमला के मातहत एक 3000 अफराद का लश्कर हमारी जानिब भेजा है, जिनमें बिन मखारिक के लुटे हुए लश्कर के भागे हुए अफराद भी शामिल हैं। वो लोग आज रात बना तेतल के करीब पहुंच जाएंगे। सुना तुम लोगों ने भाइयों, कल हमारा एक और आखिरी इम्तिहान है। सरदार, कल रोजे ईद कुर्बान है। अच्छा है, शायद ईद की बरकत से हमें आसान फतह नसीब हो जाए। जाओ तैयारी करो कि हमें कल बहुत सारी कुर्बानियां पेश करनी है। ए लश्कर याने खुदा, ये शाम के तरफदार दर हकीकत दीन हकमियत के तरफदार हैं और हम उनसे बेजार हैं। ए शामियों, तुम लोग उन गुलामों से लड़ रहे हो जो अपने आकाओं की रस्सियां छुड़ा के भागे हुए हैं, और वो सब दीन से खारिज हो गए हैं। इन गुलामों के पास कोई पुष्पनाई नहीं है और ये लोग अरबी जबान में बात नहीं करते। ये लोग वो दुम्बे हैं जिन्हें खुदा ने तुम्हारे लिए भेजा है ताकि ईद के दिन इनकी कुर्बानी करो। एक को ज़िबा करने पर तुम्हारे जन्नत में एक घर होगा।
खुशखबरी लाया हूँ अमीर, फतह की खुशखबरी। खुदा ने अपने सिपाहियों को बेहतरीन नीति से नवाजा है। शाम की फौज फरार कर रही है। जनाब अमीर, अमीर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? मैंने चाहा कि सर जोड़ कर बैठे और मशवरा करें, क्योंकि खबर मिली है कि इब्ने ज़ियाद तकरीबन 40,000 अफराद का लश्कर लेकर हमारी तरफ आ रहा है। वो भी ऐसा लश्कर जो 2 बार हमसे जख्म खा चुका है। मैं जंग को मजीद आगे बढ़ाने के हक में नहीं हूँ। क्यों वर्का? हमारा असली हदफ इब्ने ज़ियाद था। हाँ, हम मरजाना के बेटे से लड़ने के लिए मैदान में उतरे थे, मगर इस वक्त हम 3,000 अफराद हैं और वो 40,000। और फिर इब्ने अनस की मौत ने फौज के वलवले को खराब कर दिया है। अगर इस सूरत हाल में हम दुश्मन से लड़ने जाएंगे तो हमारी शिकस्त हतमी है। अगर लौट जाएं तो अमीर मुख्तार को क्या जवाब दें? हम अमीर से खतो किताबत करके उनसे इस बारे में हुक्म ले सकते हैं। मुझे डर है कि अमीर का जवाब मिलने से पहले हम दुश्मन से टकरा ना जाएं साकल। अगर हम दुश्मन के पहुंचने से पहले मैदान को छोड़ जाएं तो वो लोग समझेंगे कि हमने अपने सिपहसालार की मौत की वजह से मैदान छोड़ा है और यूं उनकी